नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दीपा है। मैं मुंबई बेस्ड योगा थेरेपिस्ट हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं माइग्रेन के बारे में। हमें योग किस प्रकार मदद करता है। देखिए, हेडेक जो है वो कई प्रकार का होता है। हम पहले देख लेते हैं कि हमारा हेडेक माइग्रेन है या किसी दूसरे की वजह से है। तो अगर आपको आपके इस फोरहेड के एरिया में पेन महसूस हो रहा है तो हो सकता है जिसकी वजह तनाव है या आपका काम का स्ट्रेस, पढ़ाई का स्ट्रेस है। उसके लिए ऑब्वियसली हमें योगा, लाइफस्टाइल, डाइट, मेडिटेशन ये सब चीजें करनी है। अगर आपका हेडेक यहाँ पीछे के भाग में है, पीछे, तो आपको नेक या पोस्चर आपका गलत होने की वजह से वो समस्या हो सकती है। ऑब्वियसली इसमें हमें पोस्चर करेक्टनेस की जरूरत है। अगर आपको हेडेक आपकी 1-2-3 छोटी चीजें हैं, जैसे है कि बहुत देर तक भूखा रहना, दूसरा है आपका लाइफस्टाइल, नींद आपका प्रॉपर नहीं होना, और चौथा एक रीजन है कि आपका हार्मोनल चेंजेस, पीरियड्स के आगे या पीछे आपका जो हार्मोन चेंजेस अंदर से होता है, इसकी वजह से भी आपको हेडेक की समस्या हो सकती है। लेकिन अगर आपको हेडेक इस चेहरे के हाफ ऑफ द पोर्शन में है और वो परसिस्टेंट थ्रोबिंग पेन कई घंटों और कई शायद दिनों तक चलता है, तो आपको हो सकता है वो माइग्रेन ही है। अब हमें इस सेशन में देखना है कि माइग्रेन को हम 3-4 तरीकों से कैसे एड्रेस कर सकते हैं, जिससे हमारे माइग्रेन के सिम्टम्स कम हो जाएंगे। फर्स्ट है माइग्रेन का रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम कि एग्रीवेटेड पित्त और कफ। ऑफ कोर्स वात प्रकृति में भी होता है, लेकिन हमें ज्यादा ध्यान देना है इन ट्रिगर्स को कम करने के लिए। तो हम सीक्वेंस में देखते हैं इसको कैसे कम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि दिनचर्या हमें किस प्रकार रखनी है माइग्रेन में। फर्स्ट, आप जब उठ जाएंगे तो एक चीज करनी है, हमें करना है वाटर स्निफिंग। हाथों का इस प्रकार हम खड्डा बना लेते हैं, जिसमें आप लेंगे लुक वार्म सॉल्ट वाटर। मैं इस तरह नोज में डालूंगी, पूरा पानी निकल जाएगा। धीरे से मैं नोज को रब कर रही हूँ इस प्रकार, और एक नॉस्ट्रिल हल्के बंद करके इस प्रकार जो भी कफ इस एरिया में है इसे हम पहले निकाल देंगे। दिस इज फर्स्ट टिप, वाटर स्निफिंग विद सॉल्ट वाटर। दूसरी टिप है सॉल्ट लुकवार्म वाटर से गार्गलिंग करना। गार्गलिंग करने से क्या होता है, आपका पूरा थ्रोट एरिया डिसइंफेक्टेंट क्लीन हो जाता है और जो भी पित्त इस एरिया में है वो ऊपर तक नहीं जाता और हम हेडेक से बच सकते हैं। तीसरा टिप देखते हैं कि फर्स्ट करना है टंग क्लीनिंग। दोस्तों, हमें सेंस ऑर्गन बहुत ही इंटरनली क्लीन रखने हैं, तो कोई भी प्लास्टिक का या वुडन एक अच्छा टंग क्लीनर लाके आपका टंग पैलेट अच्छे से आप क्लीन करेंगे। ये जब हमारा बेसिक क्लीनिंग खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लेंगे लेमन, हनी, जिंजर का वाटर, जिससे हमारी दिन की शुरुआत एकदम अंदर से पित्त कम होके फ्रेश हो जाएगी। रात के वक्त हमें लेना है फूड बाथ, जिससे हमारा वात और पित्त और स्ट्रेस लेवल तीनों कम होने में आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। तो आगे देखते हैं कुछ जेंटल स्ट्रेचेस जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं माइग्रेन के लिए कुछ जेंटल स्ट्रेचेस। शुरू करते हैं। इंडेक्स फिंगर थंब लेंगे, यहाँ मैंने एब्रो लिया, ब्रीदिंग करते हुए मैंने पुल किया, पिंच किया, ब्रीद आउट एंड रिलीज। आगे लिया, ब्रीद इन, प्रेस, पुल, रिलीज, ब्रीद आउट। यहाँ पे लिया, ब्रीद इन, पुल, प्रेस, रिलीज। ये हो गया आईब्रो पिंचिंग।
हमारा जो तनाव यहाँ इस एरिया में बैठता है, तो इस जेंटल स्ट्रेच से हमें हेडेक में टेम्पररी कुछ देर के लिए बहुत राहत मिलेगी। आगे का है आंखों में जो हमें स्ट्रेस आता है ओवर स्क्रीन की वजह से, उसके लिए मैं ऐसे आईलिड पुल कर रही हूँ। देखिए, अब मैं धीरे धीरे अपने आईबॉल कॉर्नर टू कॉर्नर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही हूँ। इसकी वजह से आपकी आंखों में आपको लुब्रिकेशन लगेगा, ठंडक लगेगा, आंखों का तनाव कम हो जाएगा। एक्सरसाइज हमारे ईयर्स के लिए मैंने ऐसे ही इंडेक्स फिंगर थंब लिया है। ये जो मिड पार्ट है ईयर का, इसको मैंने पकड़ा है, पुल कर रही हूँ। 2-3 सेकंड होल्ड किया, छोड़ दिया। पुल, स्ट्रेच, रिलीज, पुल, स्ट्रेच, रिलीज। अब हम देखते हैं टंग पुलिंग। टंग पुलिंग करने से हमारा पित्त जो है वो ऊपर तक नहीं जाएगा। इसके लिए हम एक ऐसा मलमल का कपड़ा लेंगे, जिसको मैं पकड़ती हूँ, टंग का जो टिप है उसको पुल करती हूँ। आपको स्ट्रेच अंदर के जहाँ टंग शुरू होता है वहां तक फील करना है। देखिए मैं किस प्रकार कर रही हूँ। इसके बाद थंब एक्यूप्रेशर करना है। मैंने थंब लिया है, यहाँ कान की जो पीछे की साइड है यहाँ बिल्कुल मैंने ऊपर रख दिया है। थंब से प्रेस करते हुए मैं नीचे ला रही हूँ। इससे तनाव कम होने में, हेडेक कम होने में हमें काफी मदद मिलती है। दिस इज थंब एक्यूप्रेशर। ये हो गए जेंटल स्ट्रेचेस। चलिए अब देखते हैं फिजियो योगा का फर्स्ट एक्सरसाइज, नाड़ी शुद्धि। हमारी अंदर की जो भी नस नाड़ियां हैं वो इस एक्सरसाइज से क्लीन हो जाएंगी। आपको ब्रेन में फ्रेशनेस लगेगा, माइंड काम हो जाएगा। एंजाइटी अगर है तो उसमें भी आपको आराम मिलेगा। किस प्रकार करना है? हमें पहले स्ट्रेट बैठना है। कोई भी पोस्चर आप नीचे ले सकते हैं, सुखासन, वज्रासन। नेक हमारा पैरेलल है। एक नॉस्ट्रिल बंद किया, मैं डीप ब्रीथ करते हुए नेक को पीछे लेके जाऊंगी 3 सेकंड में, और कंटिन्यूएशन में ब्रीथ आउट करते हुए मैं आगे आऊंगी। स्ट्रॉन्ग ब्रीथ इन, स्ट्रॉन्ग ब्रीथ आउट, 3 सेकंड्स। शुरू करती हूँ। ऑब्जर्व मी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पश्चिमोत्तरासन में नेक मूवमेंट कैसे करना है, दिखाती हूँ। पश्चिमोत्तरासन के लिए मैंने पैर अपने स्ट्रेट रखे हैं। ये अंदर लिया है, नी नीचे है, बैक स्ट्रेट है। दिस इज स्टार्टिंग पोजीशन। अब हमें यूजुअल पश्चिमोत्तरासन में इस तरह में जाते हैं। हमें इतना बेंड नहीं होना है, हमें थोड़ा ही आगे जाना है। देखिए मैं सांस ली, आगे लिया। अब देखिए एंकल तक हाथ दे। अब मैं कर रही हूँ जेंटल नेक मूवमेंट। 1 2 3, फील करें नेक में। 4
5। धीरे से स्टार्टिंग पोजीशन में आइए। ये जो पश्चिमोत्तरासन है, इसमें जो हम नेक मूवमेंट करते हैं, इसकी वजह से नर्व की वजह से जो कॉम्प्रेशन अपर सर्वाइकल एरिया में आता है, उसमें और हेडेक में हमें काफी आराम मिलता है। अब हम देखते हैं इंटेस्टाइन से पित्त निकालने के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव आसन। हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं कपालभाति इन मार्जरासन। देखते हैं किस तरह करना है। कपालभाति जो है वो एक शुद्धि क्रिया है, जिस हम मार्जरासन में करके पूरा पित्त निकाल सकते हैं। ये आ गई मैं कैट पोज में। कैट पोज में आने के लिए मेरा नी और हिप एक लाइन में लिया है, मेरा शोल्डर का बोन और मेरा रिस्ट एक लाइन में है, नेक सीधा, हाथों में पैरों में सुरक्षित अंतर। और अब मैं कर रही हूँ स्लो कपालभाति इन मार्जरासन। इस तरह 10 का एक सेट करके अब वज्रासन में कुछ सेकंड बैठिए। सर से हो रहा ब्लड फ्लो एक्सपीरियंस कीजिए, फिर और एक सेट करें। आगे देखते हैं सेतुबंध आसन। माइग्रेन में जो हमें हेड की तरफ, शोल्डर की तरफ स्ट्रेस जो होता है, उसमें इस पोजीशन में हमें काफी आराम मिलता है। ये हमें करना है डीप ब्रीदिंग में, कुछ इस तरह। देखिए, हम एक योगा ब्लॉक की मदद इसमें लेंगे। मैं धीरे से मैट पे लेट रही हूँ। पोजीशन एडजस्ट किया है मैंने। पैरों को फोल्ड करके हिप ऊपर उठा के धीरे से योगा ब्लॉक मैंने टेलबोन के नीचे प्लेस किया है। बिल्कुल उतरती स्थिति है। हाथ शरीर के बाजू में रखे हैं। शांत मन से आंखें बंद की हैं और जिसमें मैं डीप ब्रीथ करके रेस्ट, रिलैक्सेशन हेड और शोल्डर में अनुभव कर रही हूँ। ये कम से कम 10 ब्रीथ होने के बाद हम धीरे से हिप उठाएंगे, हल्के से योगा ब्लॉक निकालेंगे और इस तरह 10 सेकंड विश्राम करेंगे। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन जिसका नाम है भूमि नमन आसन। ये हमें हेडेक में काफी आराम देगा। जिससे किस प्रकार करना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, मैं इस तरह वज्रासन में आ गई, उठ गई, एल्बोज मैंने नीचे प्लेस किए और ये जो मेरा क्राउन एरिया है, इसको मैं जमीन पे लगा रही हूँ। अब मुझे करने हैं कुछ डीप ब्रीथ। ये पोजीशन में मेरा पूरा हाथ और हेड की तरफ जो ब्लड फ्लो आ रहा है, जिससे मुझे हेडेक में आराम मिलेगा। एक्सपीरियंस इट। 10 ब्रीथ होने के बाद धीरे से उठ जाए और फिर से वज्रासन में आप 10 सेकंड विश्राम करें। अब हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैं आपको कुछ इफेक्टिव हाथ की मुद्राएं बता रही हूँ। फर्स्ट मुद्रा का नाम है महाशीर मुद्रा। हमें किस प्रकार करनी है? ये रिंग फिंगर जो है, ये मैंने यहाँ फ्लैशी पार्ट है, यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ। बाकी की 2 फिंगर्स ज्वाइन कर रही हूँ, छोटी फिंगर खुली रहेगी। दिस इज महाशीर मुद्रा। इसमें हमें कुछ देर रुकना है। फिंगर्स में टिकलिंग सेंसेशन अनुभव करना है। ये जो मुद्रा है, दिन के 12 बजे से पहले हमें करनी है। आगे देखते हैं। दूसरी मुद्रा का नाम है मुष्टि मुद्रा। मुष्टि यानी मुट्ठी। सिंपल मुद्रा है एकदम।
मैंने 4 उंगलियां बंद की, अंगूठा ऊपर से डाला। अब देखिए मुट्ठी मैं बहुत ही टाइटली होल्ड कर रही हूँ और उसके बाद 5 सेकेंड के बाद रिलीज करके स्ट्रेच निकाल रही हूँ। ये मैंने ली, टाइटली पकड़ा। ये देखिए सारी नसें एकदम टाइट है। 1 2 3 4 5 रिलीज। सेम मुद्रा नीचे करके दिखाती हूँ। इनहेल 1 2 3 4 5 रिलीज। ये हो गई मुष्टि मुद्रा। लास्ट मुद्रा देखते हैं जिसका नाम है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा हमें पेट साफ करने में काफी मदद करती है। किस प्रकार करनी है? बीच की 2 उंगलियां ली, थंब लिया, टिप टू टिप जॉइंट किया, इसमें मुझे रखना है और कुछ सेकंड इसमें रहना है। ये हो गए 3 मुद्रा। ये मुद्रा आप कभी भी कर सकते हैं। मिनिमम 15 मिनट आपको करना है। खाली महाशीर मुद्रा दिन के 12 बजे से पहले करनी है। लास्ट मुद्रा है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा यानी हम शरीर के जो 5 इंपॉर्टेंट सेंस है उनको बंद करते हैं। अंदर का कामनेस हमें महसूस करना है। देखिए पोस्चर स्ट्रेट रखा है। इंडेक्स फिंगर मैंने लिया आंखों पे, बड़ा फिंगर लिया नोज टिप के बाजू में, लिप के ऊपर एक, लिप के नीचे एक, और केवल अंगूठा कानों में मैंने प्रेस किया है। इस प्रकार इस मुद्रा में हमें कुछ देर बैठना है। फील द इनर कामनेस, हियर all inner sounds. Detach yourself from the outer world. धीरे से मुद्रा से बाहर आए। लास्ट में हमें करना है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हमें लाइन में कह सकते हैं लाख दुखों की एक दवा है। अनुलोम विलोम शरीर में बैलेंसिंग इफेक्ट लाएगा। इसके बाद हमें लेना है भ्रामरी। भ्रामरी करते हुए ध्यान दे कि हमें भ्रामरी के साउंड से जो पूरा ब्रेन का एरिया है उस वाइब्रेशन से हमें मसाज उसको देना है। किस प्रकार करना है भ्रामरी? ये मैंने रख दिया ऐसे, अंगूठा केवल दबाया है। हमिंग साउंड करें इस प्रकार। इस प्रकार भ्रामरी करें 5, 7 या 11 टाइम डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। तो ये जो आज हमने बात किया ये पूरा था माइग्रेन के लिए, आपके लिए वीडियो। आगे भी मिलते रहेंगे नए नए वीडियो में, नए नए टॉपिक्स पे। प्लीज वॉच मी, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। दीप योगा की तरफ से मैं दीपा, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच।